जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन सुंदर एवं सुखद बीतता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयां भरी होती हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह प्रसंग आनंद रामायण से लिया गया है। यह प्रसंग बहुत ही रोचक व ज्ञानवर्धक है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के राज्य में सभी प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी सुखी थे। किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं था। इसका कारण था भगवान श्री राम की न्याय व्यवस्था। राम राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, सभी को न्याय मिलता था। एक बार की बात है, भगवान श्री राम नित्य की तरह अपने दरबार में बैठे न्याय कार्य कर रहे थे। सबकी समस्याएं सुलझाने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो, बाहर कोई प्राणी ऐसा तो नहीं है जो न्याय से वंचित रह गया हो। लक्ष्मण जी जब दरबार के बाहर पहुंचे तो देखा कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ गई जो बैठा हुआ था। लक्ष्मण जी ने देखा कि उस कुत्ते की आंख से अश्रुधारा बह रही थी। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के पास आकर के कहा कि प्रभु, बाहर एक कुत्ता बैठा है जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान श्री राम ने तुरंत अपने दूतों से कहा कि जाओ, उस कुत्ते को बुलाकर आदर सहित दरबार में लाओ। भगवान श्री राम के दूत जब उस कुत्ते के पास गए और बोले कि हे श्वान, तुमको भगवान राम ने दरबार में बुलाया है, तब कुत्ता कहने लगा कि हे दूत, हमारे लिए कुछ स्थान वर्जित हैं, जहाँ जाना उचित नहीं, जहाँ यज्ञ कर्म, पूजा पाठ आदि होते हैं, रसोई घर जहाँ भोजन बनता है, मंदिर और शिवालय जहाँ भगवान की पूजा आराधना होती है, वहाँ हमारे लिए जाना ठीक नहीं, क्योंकि मेरा जन्म भोग योनि में हुआ है और मैं इन स्थानों पर जाकर उनको अपवित्र नहीं कर सकता। तो आप ही बताइए कि जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हैं, वहाँ मैं कैसे जा सकता हूँ। दूतों ने जब कुत्ते की इस तरह की बात सुनी तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि यह कुत्ता कितना ज्ञानी है। कुत्ते ने कहा कि आप जाकर प्रभु से कहिए वो स्वयं बाहर आकर हमको न्याय दें। दूतों ने जब भगवान श्री राम को कुत्ते की कही बातें बताई तो वे मुस्कुराने लगे और सिंहासन से उठकर बाहर चल दिए। बाहर पहुंचकर भगवान श्री राम ने कुत्ते से पूछा कि कहो श्वान, तुम्हें क्या कष्ट है। कुत्ते ने भगवान श्री राम के दर्शन किए, वह धन्य हो गया। कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, मेरा जन्म नीच योनि में हुआ है। मेरा स्वभाव है भोजन देखकर उसकी ओर दौड़ना। अपना पेट भरने के लिए मैं दिन भर कई घरों के चक्कर लगाता हूँ। कोई दया करके कुछ खाने को दे देता है तो मेरा पेट भर जाता है, और कोई दुत्कार करके भगा देता है तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि मनुष्यों की तरह मैं कमा करके नहीं खा सकता और ना ही मैं अपना पेट भर सकता हूँ। प्रभु, आज बिना किसी अपराध के एक ब्राह्मण ने मेरा पैर तोड़ डाला। अब मैं चलने में भी असमर्थ हूँ। ऐसे में तो मैं भूखों मर जाऊंगा। प्रभु, मेरे साथ न्याय करिए। जब भगवान राम ने कुत्ते की पूरी बात सुनी तो अपने सैनिकों को भेजकर उस ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि तुमने कौन से अपराध के लिए इसका पैर तोड़ दिया। इस कुत्ते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वह ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु, मैं अपने खाने के लिए सामग्री घर लिए जा रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। धूप अधिक होने के कारण मैं भूख प्यास दोनों से व्याकुल था। तभी इस कुत्ते ने आकर मेरी भोजन सामग्री को छू लिया। मुझे क्रोध आ गया और उसी आवेश में मैंने एक डंडा इसके पैर पर मार दिया। उस ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान राम कहने लगे, हे ब्राह्मण, कुत्ता स्वभाव से ही अपने भोजन की सामग्री को देख कर दौड़ता है, क्योंकि इसे यह विवेक नहीं होता कि यह किसका भोजन है। इसे तो बस अपना पेट भरना आता है, क्योंकि यह तुम्हारी तरह कमा नहीं सकता। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इस तरह से तुम इसके अपराधी हुए। उस ब्राह्मण को जब अपना दोष दिखाई दिया तो उसने कहा, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए आप जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। भगवान श्री राम कहने लगे, तुमने इस कुत्ते के साथ अन्याय किया है। अब यह श्वान ही तुम्हें दंड देगा। मैं इसी के कहने पर तुम्हें दंड दूंगा। भगवान श्री राम ने कुत्ते से पूछा कि अब तुम ही बताओ कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इसे किसी मंदिर का महंत बना दो, क्योंकि इस ब्राह्मण में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा भरी पड़ी हुई है। इसे अपनी करनी का फल स्वयं ही मिल जाएगा। भगवान राम ने कुत्ते की बात मानकर उस ब्राह्मण को महंत बना दिया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। वह मन में विचार करने लगा कि अब मुझे अच्छी जगह मिल गई, मेरा सब आदर करेंगे। मैं खूब मंदिर में चढ़े हुए धन को बटोर कर कुछ ही दिनों में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी तो सब तरह से चांदी ही चांदी हो गई। लेकिन ये सभी विचार उसके मन में बसे लोभ, लालच और अज्ञान के कारण चल रहे थे।
उधर जब भगवान राम के दरबार में बैठे हुए लोगों ने सुना कि कुत्ते की टांग तोड़ने वाले को महंत बना दिया गया, तो वे सोचने लगे कि यह कैसा न्याय है। एक दरबारी ने जब भगवान राम से पूछा कि प्रभु, आपने जिसे दंड देना चाहिए उसे महंत बना दिया, इतना सुख दे दिया। तभी वह कुत्ता बोल पड़ा। उस कुत्ते ने कहा, हे सभासदों सुनो, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ ये सब मनुष्य के पतन का कारण है। कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर इन गुणों वाले व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, जैसे शिवालय, मठ, बाग, खेतों की रखवाली करने वाला, जिसका कोई न हो उसका धन खाने वाला, गौ, ब्राह्मण और भगवान शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला, बालकों का धन खाने वाला, दूसरों के धन को हड़पने वाला, बेईमानी से धन को एकत्रित करने वाला। इस आचरण को करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। मैं अपने पूर्व जन्म में महंत था। ये सभी आचरण मुझ में कूट कूट कर भरे हुए थे। लोभ लालच के कारण मठ में आए हुए धन को धर्म के कार्य में न लगाकर स्वयं उपयोग किया। इसी कारण मेरी यह दशा है। जो महंत मठ में आए हुए धन को धर्म कार्य में लगाकर ईमानदारी से कर्म करते हैं, वे भगवान के धाम में जाकर भगवान के सेवक बन जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे ते तस फल चाखा। कर्मों का सिद्धांत बड़ा विचित्र है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना जय श्री राम, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।